अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दशहरा के मौके पर तेलंगाना की हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्र समिति भारतीय राष्ट्र समिति से बदल गई है। बरसर इख्तिदार जमात अब रियासती हुकूमत की फलाई स्कीमात को मुल्क भर में नुमायां करेगी ताकि पार्टी कौमी सतह पर एक ताकत बनकर उभर सके। TRS के सरबराह व वजीर आला चंद्रशेखर राव ने विजयदशमी के मौके पर नए नाम का ऐलान किया। ये ऐलान चारशंबे की दोपहर 1:19 पर TRS हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक्किदा पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल, अरकान आमिला, रियासती वज़रा की मौजूदगी में पार्टी के आमिला के इजलास में किया गया। इस इजलास में पार्टी के जिले सुदूर और कॉरपोरेशनों के सुदूर नशीन भी शरीक थे। कौमी सियासत में दाखिल होने पार्टी की मसाई के हिस्से के तौर पर तेलंगाना की बेहतर हुक्मरानी के मॉडल के जरिए मुल्क के अवाम तक पहुंचने की मसाई की जाएगी और मुल्क में बीजेपी से BRS मुकाबला करेगी। इस खुसूस में नाम की तब्दीली की करारदाद मंजूर की गई। इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में नाम की तब्दीली से अवामी नुमाइंदों के एक्ट के जरिए जल्द ही वाकिफ करवा जाएगा। ये पार्टी तेलंगाना में जारी फलाही स्कीमात जैसे फसल उगाने के लिए किसानों को फराहम की जाने वाली माली इमदाद की स्कीम रैतु बंधु और हर दलित को अपना कारोबार शुरू करने के लिए दी जाने वाली 10 लाख रुपए की ग्रांट की स्कीम दलित बंधु पर तवज्जो देगी। इसी तरह की स्कीमात पर कौमी सतह पर अमल की कोशिशों को उजागर किया जाएगा। दूसरी जानिब बीजेपी ने तेलंगाना हुकूमत की इन स्कीमात को मुफ्त वाली स्कीमात करार दिया था। रियासत की हुक्मरान जमात का मानना है कि बिजली मुल्क के तमाम मौज़ूआत में फराहम नहीं की जा सकी। इन तमाम पहलुओं को कौमी सतह पर मरकज़ की हुक्मरान जमात को बेनकाब करने के लिए चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान उजागर किया जाएगा। ईमेल के जरिए इलेक्शन कमीशन को नाम की तब्दीली से वाकिफ करवाया जाएगा। बादशाह 6 अक्टूबर को शख्सी तौर पर पार्टी का नुमाइंदा कमीशन के जिम्मेदारों से मुलाकात करेगा। गुज़िश्ता माह पार्टी ज़राए ने इशारा दिया था कि जल्द ही कौमी पॉलिसियों के साथ कौमी पार्टी कायम की जाएगी। हाल ही में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में गैर बीजेपी हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने पर मुल्क भर के किसानों के लिए मुफ्त बिजली की फराहमी का ऐलान किया था। हाल ही में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान KCR ने बीजेपी से पाक भारत का नारा देते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि मरकज़ की कौमी जमात ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। जारी साल अप्रैल में TRS ने अपनी यौम तासीस के मौके पर इस बात का आज़म किया था कि पार्टी को मुल्क के मफाद में कौमी सियासत में अहम रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अपने सियासी फ़ायदे के लिए फ़िरका वाराना जज्बात का सहारा ले रही है। Telangana Rashtra Samiti Party has conducted its general body meeting on 5/10/2022 at its party headquarters at Hyderabad. The party general body meeting unanimously resolved to change the name of the party from Telangana Rashtra Samiti to Bharat Rashtra Samiti. Its activities nationwide. Accordingly, the constitution of the party is also amended.
वजीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर को भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में विजयदशमी के मौके पर जयशंकर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश की और तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए उनकी जद्दोजहद को याद किया। केसीआर ने पार्टी के आमिला के इजलास में शिरकत की। इस इजलास में टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल और दीगर अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। आज विजयदशमी के मौके पर केसीआर ने खुसूसी पूजा भी की। वजीर आला तेलंगाना व टीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव की जानिब से पार्टी का नाम टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति करने के ऐलान के अंदरून चंद मिनट रियासत भर में जश्न का आगाज हो गया। टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर बीआरएस क़यादत को मुबारकबाद के पैगाम मिलने शुरू हो गए। हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन के बाहर पार्टी कैडर की बड़ी तादाद जमा हो गई, जिसने पटाखे छोड़े, मिठाइयां तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। पार्टी के हामियों ने उसके गुलाबी रंग के प्ले कार्ड्स थामकर वजीर आला का इस्तकबाल किया। रियासत के बेशतर हिस्सों में भी वजीर आला के पोर्ट्रेट्स को दूध से नहलाया गया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के नाम को भारतीय राष्ट्र समिति के तौर पर तब्दील करने वजीर आला चंद्रशेखर राव के ऐलान के साथ ही दिल्ली में भारतीय राष्ट्र समिति के दफ्तर के क़याम की तैयारियां शुरू हो गई। बताया जाता है कि सरदार पटेल रोड पर जोधपुर का शाही बंगला लीज पर हासिल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि पार्टी के नए दफ्तर की इमारत का इंतखाब टीआरएस के रुकने राज्यसभा के संतोष कुमार ने किया। बीआरएस के ऐलान के पस मंजर में वसंत विहार में टीआरएस भवन की तामीर के कामों में तेजी लाई जाएगी। इस इमारत की तामीर अगले 6 माह में मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएंगे। वजीर आला ने 2 सितंबर 2021 को टीआरएस भवन का संग बुनियाद रखा था। 1200 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुश्तमिल इस इमारत का तामीराती काम जारी है। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी टीआरएस इमारत के तामीराती काम की निगरानी कर रहे हैं। एक अनोखे कदम के तौर पर दलित बस्ती स्कीम के इस्तेफादा
कुनिंदगान ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले पर अपने सोयाबीन की पैदावार का हथिया दिया। इस सोयाबीन को उन्होंने अपने खेतों में उगाया था। इन इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक जिले आदिलाबाद के मुखरा गांव से है। वज़ीर आला के इस तारीखी फैसले का इस्तकबाल करते हुए उन खानदानों ने 16 क्विंटल के सोयाबीन जिसकी मालियत 66,000 रुपये है सरपंच जे मीनाक्षी के हवाले किए, जो वज़ीर आला के कौमी सियासत में दाखिले पर इन इस्तेफादा कुनिंदगान की जानिब से मनाई गई तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे। तकरीब में एक बेनिफिशियरी ने कहा कि वो रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले हैं, ताहम दलित बंधु स्कीम के तहत फराहम करदा काबिल काश्त 3 एकड़ अराजी के बाद वो किसान बन गए हैं। वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिल होने के ऐलान के बाद ही उनके इस फैसले की सताइश करते हुए ट्वीट्स के जरिए उनको मुबारकबादियों का सिलसिला चल पड़ा। साथ ही सोशल मीडिया पर सरगर्म कई अफराद इसके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। कई अफराद उनके इस कदम की सताइश कर रहे हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग की साइट्स पर तेलंगाना आज ट्रेंड करने लगा था। इस पर कई अफराद ने हिमायत जाहिर की और हैशटैग तेलंगाना BRS TRS और KCR भी चलने लगे। ट्विटर पर एक शख्स ने लिखा कि इलाकाई जमात से कौमी जमात तक KCR ने तवील सफ़र तय किया है, उम्मीद है कि वो बेहतर रास्ते पर गामजन होंगे। जबकि दूसरे शख्स ने कहा कि वो हिंदुस्तान में तब्दीलियों के लिए KCR के इस कदम का इस्तकबाल करता है। TRS ने उसके जनरल बॉडी इजलास में करारदाद मंजूर करते हुए TRS को BRS से तब्दील कर दिया। नाम की तब्दीली किस तरह की गई? अवामी नुमाइंदों की एक्ट यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत नाम की तब्दीली की गई, जिसके लिए बाज़ क़वानीन पर सख्ती के साथ अमल किया गया। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने पार्टियों को किसी भी वक्त क़वायद पर अमल करते हुए नाम तब्दील करने की इजाज़त दी है। किसी भी सियासी जमात को नई पार्टी का नाम हिंदी, अंग्रेज़ी या इलाकाई ज़बान में रखने के फैसले का हक हासिल है। ताहम नए नाम से किसी और मौजूदा सियासी जमात पर मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। पार्टी के जनरल बॉडी इजलास में करारदाद मंजूर किए बगैर भी सियासी जमातें अपना नाम तब्दील कर सकती हैं। इस तरह नाम की तब्दीली की दरख्वास्त मिलने पर मरकजी इलेक्शन कमीशन इसका जायजा लेगा और अंदरून 30 दिन इसका फैसला करेगा। कमीशन नाम की तब्दीली की इजाज़त देने से पहले इस अरसे के दौरान उसूल होने वाले तमाम एतराज़ात और तजावीज़ पर भी गौर करेगा। माजी में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी का नाम के साथ ऑल इंडिया को जोड़ते हुए तृणमूल कांग्रेस को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बना दिया था। इसको कमीशन ने मंजूरी दी थी। अब तेलंगाना राष्ट्र समिति भी उसी सिमत ऐसा ही कदम उठा रही है। कबलजी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को पार्टी की करारदादों के जरिए कौमी पार्टियों के तौर पर तस्लीम किया गया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी कौमी पार्टी बनने के लिए कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से TRS की दरखास्त को मंजूरी दिए जाने के बाद आइंदा इंतखाबात का सामना TRS BRS के तौर पर करेगी। नए एजेंडे के साथ कौमी पार्टी अगला इंतखाब लड़ेगी। मुल्क भर में पहले ही 8 कौमी जमातें, 54 इलाकाई जमातें और 2797 गैर मुसलमान पार्टियां हैं। वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने कहा है कि कर्नाटका में आइंदा इंतखाबात में भारत राष्ट्र समिति का झंडा लहराया जाना चाहिए। TRS का जनरल बॉडी इजलास हैदराबाद में इसके हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति करने की करारदाद को मंजूर किया गया। इस मौके पर पार्टी का नाम तब्दील करने की वजूहात बताई गई। वज़ीर आला ने इस मौके पर निशानदेही करते हुए कहा कि मुल्क की कई जमातों के लिए सियासत एक खेल बन गई है, जबकि उनके लिए सियासत एक काम की तरह है। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसानों की हालत बहुत ख़राब है। कई लोगों ने उनसे पूछा कि क्या TRS को रियासत तक महदूद रहना चाहिए। उन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है और तेलंगाना मॉडल को मुल्क में नाफिज करने की ज़रूरत है। उन्होंने वजाहत की कि BRS मुल्क के अवाम के लिए बनाई गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसानों की फलाह बहबूद इसका बुनियादी एजेंडा है। इस मौके पर कुमारस्वामी ने कहा कि वो कर्नाटक में होने वाले इंतखाबात में BRS के साथ मिलकर इंतखाबात में मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि JDS MLA चंद्रशेखर राव के साथ मुल्क भर का सफ़र करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की स्कीमात अच्छी हैं, वो चाहते हैं कि इसी तरह की स्कीमात पूरे मुल्क में नाफिज की जाए। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में गुज़िश्ता 8 साल के दौरान तेलंगाना रियासत में जिस तरह तब्दीलियाँ आई हैं, उसी तर्ज की तब्दीलियाँ अनकरीब कौमी सतह पर देखी जाएंगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने कौमी सियासत में हिस्सा लेने का फैसला करते हुए BRS का क़याम अमल में लाया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क की कई रियासतों के अवाम, बिलखुसूस किसान तबका, तेलंगाना में रूबे अमल लाई जाने वाली रैतु बंधु, रैतु बीमा और दीगर पिछड़े तबकात के अवाम
कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी स्कीमात का मुतालबा कर रहे हैं। उन रियासतों में तेलंगाना तर्ज की स्कीमात पर अमलावरी सिर्फ केसीआर से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि बीआरएस अगर कौमी सतह पर कामयाब होती है तो ऐसी सूरत में तेलंगाना की तमाम स्कीमात मुल्क की हर रियासत में अमल आवरी होगी। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि 2001 में जिस वक्त केसीआर अलहदा रियासत तेलंगाना के मुतालबे के साथ टीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाया था, उस वक्त भी कई सियासी जमातों और बाज़ अफराद ने केसीआर की तहरीक को नाकाम तहरीक करार दिया था और ये भी कहा था कि टीआरएस से तेलंगाना का हुसूल नामुमकिन है। लेकिन केसीआर ने 14 साल तक जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना रियासत को हासिल किया। अब बीआरएस पार्टी का क़याम जिस मकसद के लिए किया गया है उस मकसद को हासिल करने में भी केसीआर 100% कामयाब होंगे। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने टीआरएस पार्टी को बीआरएस में तब्दील करते हुए रियासत तेलंगाना के वजूद को खत्म कर दिया है। टीआरएस को कौमी पार्टी बीआरएस में तब्दील करने के बाद अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव ने अपने खानदानी तनाज़ात और सियासी हवस के लिए बीआरएस का क़याम अमल में लाया। उन्होंने कहा कि फिलवक्त केसीआर खानदान में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए लड़ाई जारी है। फर्जंद, दुख्तर और दामाद की लड़ाइयों से तंग आकर केसीआर ने बीआरएस का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के नाम से चंद्रशेखर राव की सियासी तौर पर एक पहचान और शिनाख्त बनी थी, लेकिन उन्होंने आज उस अपनी पहचान को अपने हाथों से ख़त्म कर लिया। उन्होंने कहा कि साल 2001 से 2022 तक तेलंगाना के नाम पर केसीआर काफ़ी दौलत बना चुके हैं और इस दौरान उनकी माली हालत भी काफ़ी बेहतर हुई। उनके इस अमल से तेलंगाना के अवाम आइंदा इंतखाबात में चंद्रशेखर राव को नहीं बख्शेंगे। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि आइंदा 12 माह के बाद तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में आने वाली है। रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद ही आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में किए गए वादों को हम ही पूरा करेंगे। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर के लक्ष्मण ने चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से कायम करदा बीआरएस पार्टी का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि बीआरएस सिर्फ सियासी बेरोजगारों और नाकाम सियासतदानों को मुत्तहिद करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। चीफ मिनिस्टर की जानिब से बीआरएस का ऐलान करने के बाद इस पर तबसरा करते हुए बीजेपी कायद लक्ष्मण ने कहा कि रियासत में टीआरएस खत्म हो रही है, इसीलिए बीआरएस के नाम से नया ड्रामा शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद पहली मरतबा इख्तिदार में आने वाली टीआरएस हुकूमत ने अवाम से किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। 2018 में अवाम ने दूसरी मरतबा इख्तिदार हवाले किया। इस तरह 8 साल के दौरान टीआरएस हुकूमत ने एक भी अवामी वादे को पूरा नहीं किया, अलबत्ता रियासत को मखरूज बना दिया, दौलतमंद रियासत को मुकम्मल तौर पर कंगाल कर दिया और मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के नाम पर बड़े पैमाने पर बदनुमानियों के जरिए हज़ारों करोड़ रुपए लूट लिए गए और बदनुमानियों से कमाई हुई इस दौलत को नई सियासी पार्टी पर खर्च करने का मंसूबा है। बीजेपी कायद व रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने के फैसले पर तबसरा करते हुए कहा कि इस फैसले से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का तेलंगाना के साथ जो ताल्लुक था वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करते हुए केसीआर ने तेलंगाना तहरीक के लिए जन्म दी गई पार्टी खत्म कर दी और इससे तेलंगाना के जहदकार भी फरामोश हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बदनुमानियों के जरिए कमाई हुई दौलत को बीआरएस पार्टी पर खर्च करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मुल्क के अवाम केसीआर पर किसी भी सूरत में भरोसा नहीं करेंगे। ఉద్యమ పార్టీని కరం పట్టించి ఆ ఉద్యమ కాలంలో మర్చిపోయేటట్టు చేసి ఇవాళ తన ముద్ర కేసీఆర్ ముద్ర ఉండేటువంటి ఒక పార్టీని స్థాపిస్తున్నట్టుగా మనం అర్థమవుతా ఉంది। ఇవాళ ఆ పార్టీ స్థాపనతోటే తెలంగాణకు కేసీఆర్ కు ఉన్న బంధం పూర్తిగా తెగిపోయింది। తెలంగాణ ప్రజానికానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉన్న బంధం తెగిపోయింది। తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు చైతన్యానికి ఇవాళ కేసీఆర్ కూడా బంధం చెప్పింది। కేసీఆర్ ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టుకున్న తర్వాత ఆయన నమ్ముకున్నది మద్యాన్ని, దావతులని, ప్రలోభాలని, ఆయన నమ్ముకున్నది డబ్బులు కాబట్టి అక్రమంగా సంపాదించిన డబ్బుతోటి దేశంలో రాజకీయాలు చేయాలని చెప్పి ఇవాళ ఎంత పగగా ఉంటాడో అది పగటికరంగానే మిగిలిపోద్దా ఏమైదో వేచి చూడాల్సిందే। ఒకటి మాత్రం సత్యం, కూట్ల రాయి తీయలేడు ఎట్ల రాయి తీసినట్టుగా ఇక్కడ తెలంగాణ గడ్డ మీద అనేక వర్గాల ప్రజానికం ఈ ముఖ్యమంత్రి మీద విశ్వాసం కోల్పోయి ఇవాళ అనేక రకాల బాధపడుతున్నప్పుడు ఇవాళ ఆ సంప్రదాయాన్ని, ఆ దుఃఖాన్ని దేశం మీద ప్రయత్నం చేసుకోవడం కనపడుతూ ఉంది। ఆ ఉద్యమ పార్టీని కథం పట్టించి ఆ ఉద్యమ కాలంలో మర్చిపోయేటట్టు చేసి ఇవాళ తన ముద్ర కేసీఆర్ ముద్ర ఉండేటువంటి ఇవాళ ఒక పార్టీని స్థాపిస్తున్నట్టుగా మనం అర్థమవుతా ఉంది।
ఇవాళ ఆ పార్టీ స్థాపనతోటే తెలంగాణకు కేసీఆర్ కున్న బంధం పూర్తిగా తెగిపోయింది. తెలంగాణ ప్రజానిక सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने टीआरएस के सरबराह और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की जानिब से टीआरएस पार्टी को कौमी पार्टी में तब्दील करने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। बैरिस्टर अवैसी जो फिलहाल इराक के मजहबी मकामात की जियारत के लिए दौरे पर हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में चीफ मिनिस्टर केसीआर को अपनी इलाकाई जमात टीआरएस को कौमी पार्टी बीआरएस में तब्दील करने पर कहा कि एक नई शुरुआत पर मेरी नेक ख्वाहिशात और तमन्नाएं उनके साथ हैं। साबिक सरकारी विप व चेंदूर के साबिक रुकन असेंबली एन ओदेलो ने अपनी बीवी जिला परिषद सदरनशीन भाग्यलक्ष्मी के साथ टीआरएस पार्टी में दोबारा शमूलियत अख्तियार कर ली। टीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की मौजूदगी में हैदराबाद में इस जोड़े ने दोबारा रियासत की हुक्मरान जमात में शमूलियत अख्तियार की। ओदेलो और भाग्यलक्ष्मी ने टीआरएस में शमूलियत पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनको सियासी करियर देने और उनकी खिदमत को तस्लीम करने वाली पार्टी में वो दोबारा शामिल हो रहे हैं। इस जोड़े ने नई दिल्ली में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की थी, ताहम अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से उन्होंने कांग्रेस से दूरी अख्तियार कर ली और दोबारा टीआरएस में शामिल हो गए। इनकलाबी शायर व गुलकार गदर ने प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। वो इस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुनुगुड़ू असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में मुकाबला करेंगे। गदर ने कहा कि वो कल से मुनुगुड़ू में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। प्रजा शांति पार्टी के सदर के पॉल ने पुलिस की जानिब से 2 अक्टूबर को अमन रैली निकालने की इजाज़त ना देने पर मरण व्रत शुरू किया था, जिसको आज गदर ने लीमू का रस पिलाकर के पॉल के मरण व्रत को खत्म करवाया। गदर ने पहले अपने बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी, तब से वो कांग्रेस और तमाम पार्टियों के साथ करीबी राब्ते में हैं। ऐसे दावे हैं कि गदर सिर्फ अपने बेटे के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनकी प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत ने सबको हैरान कर दिया है। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने साबिक मरकजी वजीर वेंकट स्वामी की यौम पैदाइश के मौके पर उनके मुजस्समे वाक़ टैंक बंड पर फूल मालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने वेंकट स्वामी को एक अजीम शख्सियत करार दिया और कहा कि उन्होंने हमेशा मजदूर तबके और दलित तबके की तरक्की के लिए जद्दोजहद की है। इस मौके पर बीजेपी कायद विवेक वेंकट स्वामी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। जिले नलगुंडा के इलेक्टोरल ऑफिसर व जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुनुगुड़ू असेंबली हल्का जहां का ज़मीनी इंतखाब होने वाला है, उसके सिलसिले में इस हल्के में ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि ज़मीनी इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। चिंदूर मंडल डॉन बॉस्को जूनियर कॉलेज में ज़मीनी इंतखाब के इनेकाद के सिलसिले में रिटर्निंग ऑफिसर जगन्नाथ राव ने नोडल ऑफिसर्स, MCC, फ्लाइंग स्क्वाड्स, SS TBS टीम के अरकान के साथ जायजा इजलास लिया। उन्होंने कहा कि ओहदेदार फील्ड की सतह पर सरगर्मी के साथ काम करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के सिलसिले में कोई खिलाफ वर्जी ना हो। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दशहरा जोशो खरोश से मनाया गया। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती समेत दोनों रियासतों के अजला में ये त्यौहार रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर घरों को सजाया गया और खुसूसी पूजा के लिए सुबह ही से मनाजिर के करीब श्रद्धालुओं की कसीर तादाद देखी गई, जिन्होंने एक दूसरे को विजयदशमी की मुबारकबाद पेश की। शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में भी बड़ी तादाद में लोगों ने शानदार तरीके से दशहरा मनाया। इस मौके पर डांडिया, गरबा, डीजे नाइट का एहतमाम किया गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के क़यामगाह पर दशहरा त्यौहार के मौके पर उन्होंने AICC व TPCC कायदीन को नाश्ते की दावत दी। इस दावत में कांग्रेस के कौमी कायदीन बशमूल दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश और रियासती कायदीन जिनमें साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी, साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ और दीगर कायदीन ने शिरकत की।
हैदराबाद के पुराने शहर के भवानी नगर में मंगल की रात एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। रैन बाजार का रहने वाला बख्तियार कुरैशी उर्फ असद शूटर ईदी बाजार में अनमोल होटल के पीछे कुछ लोगों से मिलने आया था कि चंद अफराद ने उस पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि शदीद खून बहने की वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस तमाम जावियों से कत्ल की तहकीकात कर रही है और हमलावरों को पकड़ने के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई हैं। भवानी नगर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सऊदी अरब की जेल में तेलंगाना के एक शख्स की मौत पर उसकी आखिरी रसूमात के मौके पर उसके रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक जिले जगतियाल से ताल्लुक रखने वाला ए राजैया खलीजी मुल्क में बरसरे रोजगार था। तहम वीजा की मुद्दत के अख्ताम के बावजूद मुल्क में रहने की वजह से उसको सऊदी में जेल की सजा हुई। उसके रिश्तेदारों और गल्फ जेएसी ने मुतालबा किया कि हुकूमत हिंद सऊदी अरब में हिंदुस्तानी मिशन को चाहिए कि जिलों में महरूज कैदियों और डिपोर्टेशन सेंटर्स में काउंसलर्स का इंतजाम करें। साथ ही उस खलीजी मुल्क की जेलों में महरूज हिंदुस्तानियों के लिए तिब्बी खिदमात भी फराहम की जाए। आखिरी रसूमात 4 शुबे को अंजाम दी गई, जिसमें गाँव वालों के साथ साथ खलीजी ममालिक से वापस अफराद और दीगर ने शिरकत की। उन्होंने अपने हाथों में गल्फ जेएसी के प्ले कार्ड थाम कर मुतालबा किया कि तेलंगाना हुकूमत महलूक राजैया के खानदान के लिए 5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया का ऐलान करे। यूट्यूब देखकर नकली करेंसी तैयार करने वाले गिरोह का हैदराबाद की मलारदेवपल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया। राजेंद्र नगर एसीपी ऑफिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गंगाधर ने मीडिया को बताया कि जिले नलगुंडा नामपल्ली मंडल का 38 साल बी एडम शहर मुंतकिल हो गया। लॉरी ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए वनस्थलीपुरम इलाके में वो मुकीम था। उसने अपने 2 दोस्तों 35 साल भरत कुमार और 42 साल शंकर के साथ मिलकर आसानी से रकम हासिल करने का मंसूबा बनाया। एडम के मशवरे पर उन तमाम ने मिलकर यूट्यूब पर नकली नोट बनाने का तरीका देखा और सीखा। ये टोली प्रिंटर्स की मदद से नकली नोट तैयार कर रही थी। उन्होंने नकली नोट तैयार किए और 500, 200 और 100 रुपए के नकली नोट बनाकर उसे वो चलाने के लिए मैलारदेवपल्ली पहुंचे थे कि बावसूख जराये की इत्तला पर स्पेशल ऑपरेशन टीम के ताउन से मैलारदेवपल्ली पुलिस ने इस टोली को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1 लाख रुपए के नकली नोट भी जब्त किए गए। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने करीब 1.5 किलो सोने की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। 2 मुसाफिरीन के पास से 68,44,000 रुपए मालियती 1 किलो 360 ग्राम सोना जब्त कर लिया गया। बैंकॉक से आने वाले मुसाफिर के पास से 865 ग्राम और एक खातून मुसाफिर के पास से 435 ग्राम सोना जब्त कर लिया गया। मुसाफिर सोने को पेस्ट की शक्ल में जेरे जामे में छुपाकर स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एक और मुसाफिर के पास से करीब 6,90,000 मालियती 69,000 बैरून ममालिक के सिगरेट जब्त किए गए। शहर हैदराबाद में आज दोपहर अचानक धुआंधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कों पर काफी पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ी वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दशहरे की तातील के बायस आज तमाम सरकारी और खानगी दफातर बंद थे, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम देखी गई। आज सुबह से ही शहर में धूप की शिद्दत महसूस की गई थी, लेकिन दोपहर के वक्त अचानक मौसम तब्दील हो गया और शाम 4 बजे के करीब बारिश शुरू हुई। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाकों के अलावा पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 1 घंटे तक शदीद बारिश हुई। शाम 5 बजे के बाद भी शहर के कई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। जिन इलाकों में शदीद बारिश हुई उनमें बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, यूसुफगुड़ा, कुकटपल्ली, लकड़ी का पुल, मेहदीपट्टनम, टोली चौकी, गच्चीबौली, नामपल्ली, अफजलगंज, चार मीनार, मलकपेट, एलबी नगर, हयात नगर, उप्पल, रामंतापुर शामिल हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर जमा होने वाले पानी की निकासी की गई। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि कल भी यानी जुमेरात के रोज भी शहर में शदीद बारिश हो सकती है।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।